नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पीएम के काशी यात्रा पर होगी। जीत की हैट्रिक लगाने और तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। चुनावी नतीजों के बाद ये पीएम का पहला वाराणसी दौरा है, इसीलिए इसे धन्यवाद विजिट के तौर पर भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले काशी पहुंचे। आज वहां उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। पीएम सबसे पहले किसान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे हैं, जहां पर वो किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर रहे हैं। तीसरी बार पीएम पद की शपथ के बाद उन्होंने जिस सबसे पहले फाइल पर हस्ताक्षर किए थे वो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की फाइल थी। आज उसी किस्त को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को भेजा गया है। इसके बाद पीएम मोदी काशी शहर में पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर में वो मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए दशाश्वमेध घाट जाएंगे। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने भी प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमारा मन नहीं मानेगा। काशी को इंतजार था अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का। काशी की सड़कों, गलियों, चौक चौराहों से लेकर मां गंगा के घाटों तक महादेव की नगरी अपने खास मेहमान के स्वागत के लिए सज संवर कर राह देख रही थी। आखिरकार इंतजार पूरा हुआ और जीत की हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच गए। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीते हैं और अब तीसरी बार उन्होंने सत्ता भी संभाल ली है। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार बनारस आए हैं। प्रधानमंत्री जब भी यहाँ से जीते हैं तो शुक्रिया अदा करने बनारस आए हैं। आप 2014 का देख लीजिए, 2019 को देख लीजिए और अब 2024 को जब वो आभार व्यक्त करने बनारस पहुंचे हैं। इसको लेकर बनारस में तैयारियां भी खास की गई हैं। जगह जगह इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर बनी हुई है, भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल बना हुआ है और इस तरह की तस्वीरें हैं। तो कहीं कहीं पूड़ियां बनाई जा रही हैं। आज मंगल का दिन भी है। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं, लेकिन उनका सबसे पहला प्रोग्राम किसानों को समर्पित है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ के बाद उन्होंने जिस सबसे पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे वो फाइल किसानों से जुड़ी थी। वो फाइल थी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की, जिसे पीएम मोदी ने मंजूर किया था। आज अपने वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी उसी 17वीं किस्त को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को भेज रहे हैं। इसी कार्यक्रम के लिए पीएम काशी पहुंचते ही एयरपोर्ट से सीधे मेहंदीगंज गांव में किसान संवाद सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। किसान सम्मान सम्मेलन के बाद पीएम मोदी का वाराणसी शहर में आगमन होगा। इस दौरान पूरे रास्ते प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान काशी की रास्तों ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की बारिश का नजारा होगा। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी महानगर में प्रवेश करेंगे, वाराणसी की आम जनता जिस तरीके से रोड शो में हम लोगों ने देखा है कि आम लोग सड़क उतरकर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन कर रहे थे। ढोल नगाड़ा, ताशा, डमरू, शंख। वाराणसी शहर में दाखिल होने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले मोक्षदायिनी मां गंगा का आशीर्वाद लेने दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे और आरती में शामिल होंगे। शाम को होने वाली गंगा आरती के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। दशाश्वमेध घाट पर कुछ वैसा ही विहंगम नजारा जैसा पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई पिछली गंगा आरती के दौरान नजर आया था। माना जा रहा है कि आज शाम प्रधानमंत्री मोदी खुद गंगा आरती भी कर सकते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर होगा। मंदिर प्रबंधन ने भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी कर ली है। मंदिर परिसर में पीएम का डमरू वादन, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच स्वागत किया जाएगा।
कि आगमन होने के बाद यहाँ पर हम लोग उनको अलाइट करेंगे। कार से उतरने के बाद वो डमरू वादन के साथ उनका अभिवादन किया जाता है। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करते समय शंख ध्वनि अथवा मंत्रोच्चार के साथ उनका हम स्वागत करते हैं और अंदर मंदिर में जो गर्भगृह में पूजा होती है, षोडशोपचार साधना जो की जाती है, उसको संपन्न करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री का प्रस्थान होता है। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी पूरे विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन करेंगे। हम लोग सीधे काशी विश्वनाथ जी का जो परंपरागत रूप से दर्शन होता है, पूजन और दर्शन दोनों साथ साथ होता है, उसमें षोडशोपचार से है, जो शास्त्रीय विधि है, उस षोडशोपचार से हम लोग पूजन उनका प्रधानमंत्री जी का कराएंगे। बता दें कि जीत की हैट्रिक के बाद पीएम के पहले दौरे को लेकर काशी वासियों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। उनका आना जरूरी भी था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है उसको लोग जानेंगे और उस चीज को दोबारा वो देखेंगे, तो ये जरूरी भी है उनका आना। और इससे ये मालूम भी होगा कि अगर वो बहुमत में नहीं है, इसके बावजूद भी जो है उनका लगाव जो है क्षेत्र से लगा हुआ है। अच्छा, ये आपने बड़ी बात की। मतलब पिछली बार भी आए थे, 14 में भी आए थे, इस बार भी आ रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है बनारस में। आप अगर पहले से देखेंगे तो विकास काफी हुआ है। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल विकास काफी हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि जो है इस बार जीत का अंतर कम हो गया। ठीक है, अंतर कम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट तो उन्हीं की है। अंतर कम हो गया तो अंतर कम और ज्यादा तो होते रहेंगे। ये तो लगा रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन लोकप्रियता तो उनकी बनी हुई है। लोकप्रियता बनी हुई है, ये कह रहे हैं यहाँ के बनारसी, जो यहाँ पर चाट का लुत्फ उठा रहे हैं, पूड़ी सब्जी का लुत्फ उठा रहे हैं, युवा भी हैं, तमाम लोग। आप देखिए बनारस में जब आप आते हैं, बनारस की खूबसूरती है ये। आप बताइए जरा कि प्रधानमंत्री का दौरा है आज यहाँ वाराणसी में, कैसे देखते हैं इस दौरे को? जीत के बाद आ रहे हैं, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। अरे खुशी के रूप में देखते हैं भाई, हम लोगों ने जिताया इसीलिए उनको कि वो आए, बनारस का दौरा करें। और बनारस को बहुत कुछ दिया मोदी जी ने, जैसे बहुत कुछ दिया। आज बनारस में जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। 2014 के पहले का बनारस आप देख लीजिए और आज देख लीजिए कितना बदलाव है हर एक जगह पे। काशी और काशी वासियों के इसी उत्साह के बीच पीएम मोदी आज की शाम और रात भी अपने संसदीय क्षेत्र में बिताने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनका रात्रि विश्राम बनारस लोकोमोटिव गेस्ट हाउस में होगा। इसके बाद कल सुबह वो बिहार के दौरे पर नालंदा रवाना हो जाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, पीएम बनने के बाद ये काशी दौरा अपने आप में कितना खास है, इसके मायने क्या है, समझने और जानने के लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक मेहंदीगंज वाराणसी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और समर्थ श्रीवास्तव दशाश्वमेध घाट वाराणसी, जहां पर गंगा आरती प्रधानमंत्री करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक, आपके पास आते हुए, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस पहली फाइल पर पीएम के हस्ताक्षर हुए, साइन हुए, वो किसानों के साथ जुड़ी हुई, यहां पर वो पहुंचते हैं उसी किस्त को ट्रांसफर करने के लिए। ये कार्यक्रम पूरी तरह से किसानों को समर्पित, इसके क्या मायने, कितना खास, इस पूरे कार्यक्रम के हाइलाइट्स क्या रहे? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए वाराणसी को चुना और वाराणसी में भी उन्होंने उस बात की चर्चा की जो सीधे सीधे गरीबों, किसानों, महिलाओं और दलितों से जुड़े हैं। यानी कि उन्होंने सिर्फ दो कार्यक्रम की चर्चा की। एक जो 20,000 करोड़ उन्होंने 2.96 करोड़ किसानों के खाते में भेजे, जिसके लिए आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आज उनके किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। और दूसरा 3 करोड़ नए घरों का निर्माण गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का आज का दौरा निश्चित तौर पर इसलिए भी अहम है कि जब आज उन्होंने लोगों के सामने, जब वो मुखातिब थे वाराणसी वासियों के सामने, काशी वासियों के सामने, तो उन्होंने कहा कि जो जीत है, तीसरी बार की ये जीत है, ये बिरले ही ऐसी जीत दुनिया में कहीं मिली है। बेशक इस बार बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन तीसरी बार लगातार बहुत कम मौका आया है किसी भी
लोकतांत्रिक देश में जब लगातार ऐसी जीत मिली हो। उन्होंने कहा कि इसे कम नहीं देखा जाना चाहिए, इसे बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए और 60 साल पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद अब ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने काशीवासियों का एक तरीके से आभार जताया, धन्यवाद दिया और कहा कि देश में अगर तीसरी बार हैट्रिक लग रही है तो इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने धन्य कर दिया है। तो काशीवासियों से आज उनका जो संवाद था शुरुआत में भोजपुरी में हुआ, लेकिन आज पूरे टाइम वो किसानों पर बोलते रहे कि आखिर किसानों के लिए उनकी सरकार क्या कर रही है, किसानों के लिए किन किन कार्यक्रमों को लेकर के आ रही है और साथ साथ किसान सखी जो एक योजना है मुझे लगता है कि किसान और महिलाओं को एक साथ जोड़कर जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए किसानों और महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो आमदनी है, उसको दुगना तिगुना करने की जो बात थी, उस पर पूरा का पूरा फोकस रहा है। नए तरीके से नए फसलों को किस तरीके से किसान अपने साथ जोड़े, दलहन तिलहन इस तरह के, इनके अलावा मोटे अनाज को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है आभार यात्रा है और आभार यात्रा के साथ साथ पहली जो उन्होंने फाइल साइन की है उसकी चर्चा यहां से की है और साथ साथ यहां से देश भर से अलग अलग सेंटर्स से लोग उनके साथ जुड़े रहे और आज इस कार्यक्रम को देश भर के किसानों ने और महिलाओं ने अलग अलग सेंटर्स पर देखा है। तो ये विकसित भारत की शुरुआत की उन्होंने बात की है, बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा और जो कनेक्ट प्रधानमंत्री ने करने की कोशिश की वो अपने आप में बहुत खास रहा। समर्थ के पास जाना चाहूंगी। समर्थ, आप दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर किस तरह से भव्य तैयारियां की गई हैं, तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि जो बाइट आप लोगों की ले रहे थे ना, उसमें लोगों का, काशी वासियों का उत्साह उभर कर सामने आ रहा था। देखिए, काशीवासी हमेशा उत्साह में रहते हैं। प्रधानमंत्री की जीत का कुछ भी रहा हो, 4 लाख हो, 2 लाख हो, 1 लाख हो, ये कह रहे हैं वो वापस जीत गए, यही मैटर करता है और हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। दशाश्वमेध घाट पर तैयारियां खास इसलिए भी की गई हैं कि गंगा आरती है। प्रधानमंत्री तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद पहली बार वाराणसी आ रहे हैं। वो 2014 में भी इस तरह से आए, 2019 की जीत के बाद भी आए थे और इस बार भी जीत के बाद आ रहे हैं। कहानी यहाँ पर पहुंचेंगे, एक छोटा सा रोड शो होना है जहां वो लोगों से कहीं ना कहीं मिलते हुए यहाँ पहुंचेंगे। 7 बजे वो गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। लगभग 50 मिनट रहने वाले हैं। बाद लगभग 8 बजे काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे जहां भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद गेस्ट हाउस में उनका रात्रि विश्राम है। 8:30 बजे उनको नालंदा बिहार के लिए निकलना है। लेकिन ये केवल एक दौरा नहीं है, बल्कि जिस तरह से आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने एक संबंध जो बनारस के साथ बनाया है, जैसा कि वो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, तो वो उस चीज को निभा रहे हैं। ठीक है, इस बार बहुमत नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन, यहाँ के कहते हैं कि उनका उसके बाद भी यहाँ आना ये बताता है कि बनारस उनके लिए अपना है। वो इसको एक चुनावी क्षेत्र के तौर पर देखते हैं, बल्कि अपने घर के तौर पर देखते हैं, जहां घर भी उनका है, माँ भी उनकी है और कहीं ना कहीं क्षेत्र में उन्होंने काम किया है वो भी है। कोशिश करूंगा एक झलक दिखाने की। दौरा अपने आप में बेहद खास और बहुत बड़ा दौरा है। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत को हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में काशी और वडोदरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दोनों जगहों से उन्हें जीत भी मिली थी, लेकिन वडोदरा की सीट पीएम मोदी ने खाली कर दी थी और वाराणसी को उन्होंने अपना लिया था। तब से वो रिश्ता और मजबूत होता गया है। 2019 में काशी ने उन्हें दूसरी बार और अब 24 के इम्तिहान में पास कर तीसरी बार अपना सांसद चुना है। काशी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मन में खास जगह है, तो काशी के दिल में अपने नेता की एक अलग ही छवि बसती है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मैं हमेशा एक भाव रखता हूं कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है और मां के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। वक्त बदला है, देश में सियासत बदली है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है काशी से नरेंद्र मोदी का रिश्ता। लगातार तीसरी बार वाराणसी ने नरेंद्र मोदी के लिए वही लगाव दिखाया है और लगातार तीसरी बार इसी शहर से संसद पहुंचकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े थे, तब उन्हें 56% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में ये आंकड़ा और बेहतर हो गया और करीब 64% वोट शेयर के साथ वो दोबारा सांसद चुन लिए गए। अब की बार उन्होंने हैट्रिक लगाई है और करीब 1,52,000 वोट से जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये मोदी के लिए काशी का लगाव है, जिसने लगातार तीसरी बार उन्हें संसद पहुंचाया है। मैं अनुभव करता था जब पहली बार मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और सहज रूप से मेरे मन में निकला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी, उससे मुझे लिंक कर दिया। और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। और इसलिए मैं हमेशा ये भाव रखता हूं कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और माँ के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। दो 2014 में वाराणसी से नामांकन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। अब ये रिश्ता और मजबूत हुआ है। इस बार नामांकन के दिन उन्होंने कहा कि अब लगता है जैसे मां गंगा ने गोद ले लिया है। पीएम मोदी वाराणसी के साथ रिश्ते को लेकर भावुक नजर आते हैं। जब 10 साल पहले मैं आया था तो एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ के लोगों के मतदाता के रूप में, नागरिक के रूप में देख करके आया था। लेकिन 10 साल में उन नागरिकों ने, उन काशीवासियों ने मुझे देखते ही देखते बनारस की बना दिया। परमात्मा ने मुझे जितना जीवन दिया है, उसकी एक एक क्षण, एक एक पल और शरीर का एक एक कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हर दौरे पर प्रधानमंत्री की एक नई तस्वीर नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी का हर अंदाज यहाँ जुदा होता है। अपने इलाके के लोगों से मिलना, उनके बीच में रहना, उनसे प्यार पाना, उन पर सम्मान लुटाना, यही उनके हर दौरे की कहानी है। तभी तो काशी ने तीसरी बार उन्हें अपना सांसद बनाया है। काशी से उनका रिश्ता काफी मजबूत है। आंकड़ों के मुताबिक 10 साल में वो 45 बार से ज्यादा बार बनारस आ चुके हैं। उन्होंने इन 10 साल में काशी को करीब 45,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी दिया है और लगातार योजनाओं के जरिए बनारस के विकास की नींव रखी जा रही है। इसी बात का भरोसा और तसल्ली बनारस को है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनडी की हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएनडी। नमस्कार।